सूखे नामीब रेगिस्तान में बारिश हमेशा अचानक आती है और फिर उतनी ही तेजी से गायब हो जाती है। अचानक बरसने वाली यह बारिश उन बीजों को आखिरकार मिट्टी से बाहर निकलने का मौका देती है, जो रेगिस्तान की रेत के नीचे एक दो नहीं बल्कि कई वर्षों से दबे हुए थे। कुछ ही समय में सूखा पड़ा रेगिस्तान हरे भरे मैदान में बदल जाता है। बारिश के आने से दूर स्थित निचले इलाकों में भी बदलाव दिखाई देने लगता है। लंबे समय से शांत पड़ा नदी का सूखा तल फिर से जीवित हो उठता है। नदी के रास्ते में भरने वाला यह पानी दरअसल 2 दिन पहले लगभग 250 किलोमीटर दूर हुई बारिश का परिणाम था। इस तरह का बदलाव रेगिस्तान में रहने वाले जानवरों को कुछ समय के लिए राहत देता है। नामीब रेगिस्तान में लगभग 150 रेगिस्तानी हाथी रहते हैं। वास्तव में ये हाथी अफ्रीकी सवाना हाथियों की ही एक प्रजाति है, जो समय के साथ रेगिस्तान के कठोर वातावरण के अनुकूल हो चुके हैं। बारिश का आना हाथियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होता। आखिर रेगिस्तान में इस तरह भरपूर पानी पीने का मौका उन्हें बार बार नहीं मिलता, लेकिन नदी के तल में जमा ये पानी ज्यादा समय तक नहीं टिकता। तेज धूप और भीषण गर्मी के कारण कुछ ही दिनों में सारा पानी गायब हो जाता है और नदी का तल फिर से अपने पुराने सूख हाथी और झुंड की मुखिया जानती थी कि रेगिस्तान में पानी के और भी स्रोत मौजूद हैं। सूखे वर्षों में हाथियों के बच्चों के मरने की दर काफी बढ़ जाती है। इसलिए अब मुखिया अपने परिवार को लेकर नदी के किनारे किनारे जमीन के करीब 30 मीटर नीचे छिपा हुआ है। लेकिन रेगिस्तान में उगने वाला एक खास पेड़ इस अमृत तक पहुंच सकता है। रेगिस्तान में उगने वाले सफेद बबूल जैसे इन पेड़ों की जड़ें इतनी गहरी और मजबूत होती हैं कि वे आसानी से इस अनमोल भूमिगत जल तक पहुंच जाती हैं। इन पेड़ों की शाखाओं पर लगे बड़ी संख्या में प्रोटीन से भरपूर फलियों जैसे फलीदार फल हाथियों का पेट भरने के साथ साथ उनकी प्यास भी बुझाते हैं, क्योंकि इन फलियों में काफी मात्रा में पानी मौजूद होता है। लेकिन पेड़ की ऊंची शाखाओं पर लगे ये स्वादिष्ट फल केवल विशालकाय हाथी ही आसानी से खा सकते हैं। सौभाग्य से की पीढ़ियों में एक दूसरे तक पहुंचता रहा है। वे जानते हैं कि जीवन देने वाले इन पानी के स्रोतों की वजह से ही वे इस प्राचीन और कठोर रेगिस्तान में पीढ़ियों से जीवित रह पाए हैं।